Hello student, welcome back to my study center. This is Rohit. I am going to start the lecture of class 10th and I hope you are doing well at your home. So चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्लास 10th का चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट. So first we will study about the acids. What is acid and base and salt. तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं, फिर बेस, फिर सॉल्ट. ठीक है, यहाँ मैं पढ़ाऊँगा स्लाइड से. सो स्लाइड्स में आपको सारे जो टॉपिक्स हैं एसिड को मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप लोग पूरे पूरे अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे. ठीक है, और स्टोरी की तरह मेरी बातें सुनते भी चलेंगे ताकि आप लोग को चीज़ें रिवाइंड होती भी रहें. ठीक है, अगर जो लोग नोट्स नहीं बना पा रहे हैं वो कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में वो नोट्स बना सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्लास 10th का. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि जब कोई चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लोग चैप्टर समरी देखते हैं. चैप्टर समरी देखने से क्या हमको आइडिया मिल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है. ठीक है, तो पढ़ना आपको अबाउट एसिड पहले. ठीक है, फिर उनकी डिफिनेशन तो यहाँ भी मिलेगी, बट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आज क्लास के लिए. तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है बताऊँगा, और उनके H+ बेसिस पे. ठीक है, H+ क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं. ठीक है, सुनते चलिएगा क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे. ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा, दूसरा स्लाइड का लेक्चर, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे. तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, इतने टॉपिक कवर करेंगे. इतने टॉपिक में आप लोग को कम से कम 18-19 स्लाइड्स पढ़ सकते हैं. ठीक है, विथ क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को. इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में आपको मिलेगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होते हैं. फिर इसके बाद मिलेगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. वैसे तो क्लासिफिकेशन 4 टाइप के किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड से खूब क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में इसमें पढ़ेंगे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से भी खूब क्वेश्चन निकल के आते हैं ना. केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, एसिड का कैसे रिएक्शन कराएंगे मेटल से, फिर बेस से, फिर ठीक है वहाँ पे मेटल ऑक्साइड से. तो यहाँ पे ढेर सारे रिएक्शन मिलेंगे 4 टाइप के आपको. फिर इसके बाद ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा. ठीक है, जब टॉपिक कवर हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, अबाउट बेस. ठीक है, अबाउट बेस पढ़ेंगे, डिफिनेशन ऑफ बेस पढ़ेंगे. ठीक है, अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ OH-. ये भी आर्हेनियस से देते हैं, क्योंकि जब आर्हेनियस जो थ्योरी देते हैं एसिड बेस के, तो उन्हें बोलते हैं आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस बेस. ठीक है, उस कंपाउंड को. ओके, तो बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, H+ OH- को रिलीज़ करते हैं, और एसिड क्या होते हैं, H+ को रिलीज़ करते हैं. तो दोनों बेसिस सेम ही हैं, बस यहाँ पे एसिड बेस अलग अलग चीज़ है. ठीक है, तो एसिड पढ़ने के बाद बेस पढ़ेंगे. फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ, वही जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में टाइप्स ऑफ बेस में 2 आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस. इसमें आपको केमिकल रिएक्शन मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत. ठीक है, इससे आपको 3-4 केमिकल रिएक्शन मिलेंगे, 3 केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मिल जाएंगे. ठीक है, फिर इसके बाद आपको मिलेंगे इंडिकेटर क्या करते हैं कि बच्चों, इंडिकेटर क्या होते हैं कि जैसे ये एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में क्या होते हैं, इंडिकेट करते हैं. ठीक है, कि एसिडिक है कि बेसिक है ना. तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आपको मिलेगा, नेचुरल और सिंथेटिक. इसमें लिटमस पेपर मिलेगा, मिथिल ऑरेंज मिलेगा ना, वेराइटीज़ ऑफ इंडिकेटर मिलेंगे, उसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो विद डिफिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा. तो यही देखिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर है यहाँ पे. फिर पीएच स्केल क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि आइडेंटिफाई करती है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन को. पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, तो पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम है तो क्या एसिडिक है, अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है. अगर 7 के बराबर है पीएच की वैल्यू तो क्या होगा, उसे बोलेंगे कि ये न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है. ठीक है, तो पीएच स्केल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसी में. ठीक है, तो अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ. इससे खूब न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकलते हैं ना, न्यूमेरिकल नहीं क्वेश्चन निकलेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन है नहीं आपके में. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस मतलब एप्लीकेशन कर सकते हो. ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ पीएच जो डेली लाइफ में होता है, यूज होता है ना, उसको पढ़ेंगे अच्छे से इसे. फिर इसके बाद देखिए अब यहाँ पे कुछ ये जो इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ से खूब क्वेश्चन निकलते हैं. ये केमिकल रिएक्शन आपको पूरा पूरा याद होना चाहिए विद द केमिकल फार्मूला. ओके, तो पहला पढ़ना पड़ेगा कि प्रिपरेशन और इट्स यूज. इनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे और इनके यूज पढ़ेंगे, कैसे कैसे बनता है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, NaOH. ठीक है, कौन सा मेथड लगता है, कैसे रिएक्शन होते हैं, इनका यूज क्या है, वो पढ़ेंगे. फिर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद बेकिंग सोडा पढ़ेंगे. ठीक है,
बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है NaH। मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम पूछता बहुत ज़्यादा, केमिकल नेम बहुत पूछता है यहाँ पे किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। तो केमिकल नेम अभी आपको राइट करना हो, राइट कर लीजिए, कैल्शियम ऑक्सी, ठीक है, ये ऑक्सी होगा, ये क्लोराइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या होता है, इसका ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है, ठीक है। तो इसे आप कर लेंगे अच्छे से। फिर देखिए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछता है, इसको बोलते हैं केमिकल नेम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे बनता है इसे भी समझेंगे, तो प्रिपरेशन इनका यूज, एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे इसमें अच्छे से। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 और इसका केमिकल नेम जो होता है कि सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। ऐसे याद करिए, बेकिंग सोडा तो बाइकार्बोनेट, बाई में क्या होगा, ऐसा लग जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है, देखिए ऐसा लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे याद करेंगे। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे, इसका भी जो केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला आना चाहिए। केमिकल फार्मूला मैंने राइट कर दिया, केमिकल नेम आपको मिलेगा वहाँ पे, लेकिन आपको लग रहा तो राइट कर दीजिए कैल्शियम सल्फेट। और इसको देखिए हाफ है ना, हाफ को बोलते हैं सेमी, लेकिन यहाँ बोलेंगे हेमी हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब क्या है, H2O, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम क्या पड़ेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। हाइड्रेट मतलब क्या है, H2O वाटर, ओके। तो आप इसे राइट कर लेंगे। फिर जिप्सम देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, ठीक है। यहाँ पे 2H2, यहाँ पे हाफ H2। हाफ मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसे बोलते हैं ना, ये पेरिस से जनरेट हुआ था, पेरिस से, पेरिस वालों ने बनाया था इसे, तो इसे बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम बनेगा, ओके। तो दिस इज द चैप्टर समरी ऑफ क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी है। अब इसमें सारे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ये बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, ठीक है। तो मैं स्लाइड से पढ़ाऊंगा, सारे आपको करने नहीं कर पा रहे कम से कम देखते जाइए और स्क्रीनशॉट ले लेंगे लास्ट में सुनने के बाद हर एक स्लाइड का, ठीक है, बहुत हेल्पफुल करेगा। तो चलिए, दिस इज़ अबाउट मी, आप माई स्टडी सेंटर, जैसे रोहित स्टडी सेंटर, एंड लेट्स स्टार्ट लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आप लोग को मॉर्निंग है, आप लोग को अभी मॉर्निंग का समय है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो जो देखना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ एसिड स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट। सोर मतलब क्या होता है, खट्टा, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं मालूम लिख लीजिए, सोर मतलब खट्टा। तो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और कैन चेंज ब्लू कलर लिटमस टू रेड, ठीक है। ब्लू कलर का लिटमस पेपर क्या होता है, दो टाइप होते हैं, ठीक है। देखिए एक ब्लू होता है, एक क्या होता है, रेड होता है। रेड वाला देखिए यहाँ पे है, ब्लू वाला ये है, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लू कलर को रेड में चेंज करते हैं जब भी लिटमस पेपर को, देखिए लिटमस वाला यही ना, जब भी इसमें डालते हैं ब्लू वाला, ठीक है, ब्लू दिख रहा है ना, डालेंगे क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लिटमस पेपर को क्या करता है, ये ब्लू से रेड में चेंज कर देता है, ठीक है। आप याद रखेंगे जैसे अकबर, ठीक है, ट्रिक्स है यहाँ पे कि एसिड को, ठीक है, ब्लू से रेड में चेंज कर देता है, ठीक है। अब एसिड ब्लू से रेड में चेंज करते कौन, लिटमस पेपर, ठीक है। अब लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक ब्लू होता है, एक रेड होता है, ठीक है। तो आप इसे करिएगा, जब इंडिकेटर की बात आएगी वहाँ समझा दीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स। तो आपने देख लिया डिफिनेशन ऑफ एसिड, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ना टेस्ट में खट्टे होते हैं, और कैन चेंज ब्लू कलर लिटमस टू रेड, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है, ओके। एग्जाम्पल क्या है, कुछ सिट्रिक एसिड, ठीक है, जिसका क्या होता है, ऑरेंज और लेमन पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत खूब निकलता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है कि मिल्क और कर्ड में मिलता है। एसिडिक एसिड क्या होता है, ये मिलता है विनेगर में, ठीक है, विनेगर यूज करते हो ना, उसमें मिलता है, ठीक है। अब एसिडिक एसिड का फॉर्मूला जानते रहिएगा, क्या होता है, CH3COH, बताना पड़े आप लोग को, CH3COOH आप लोग को मिलेगा आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन निकलता भी कि एसिडिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है या इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एसिड के जो IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 4 में, ठीक है। तो चैप्टर 4 में IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। आप राइट कर सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके। इनका IUPAC नेम होता है एथेनोइक एसिड, क्या होता है, एथेनोइक एसिड। तो विनेगर में जो एसिड पाया जाता है उसका फॉर्मूला होता है ये CH3COH, और उसका IUPAC नेम क्या होता है, एथेनोइक एसिड, जानते रहिएगा। एक और होता है फॉर्मिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है, HCOOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड। आप राइट कर लीजिए कॉमा करके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कॉमा करिए, लिखिए फॉर्मिक एसिड, HCOH इसका केमिकल फॉर्मूला होता है।
इसके बाद इसका जो आईपीएसी नेम होता है एथेनोइक, यहाँ पे लिख लीजिए मेथेनोइक एसिड, क्या मेथेनोइक, ठीक है, आप समझ गए होंगे, मेथेनोइक लिखा है ना, मेथेनोइक एसिड। ओके, चलिए लिटमस पेपर को थोड़ा देख लेते हैं डिफिनेशन यहाँ पे, जब वहाँ पे इंडिकेटर की बात आएगी वहाँ भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, इससे आइडिया मिल जाएगा आपको। ओके, तो लिटमस पेपर क्या होता है? इट इज़ ए इंडिकेटर विच इंडिकेट एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल्स नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन का एसिडिक बेसिक नेचर को बताता है ये, ठीक है। इनके दो टाइप होते हैं मैंने बताया, जैसे कि एक क्या होता है, ये होता है रेड, ये होता है ब्लू। ओके, अब बात आती है कि सर क्या मैं रेड वाले को अगर डालूंगा एसिड सोल्यूशन में क्या उसका कलर चेंज होगा? नहीं ना, रेड वाले कलर क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा, रेड ही रहेगा, ठीक है। ये भी चेक करने का तरीका है, अगर रेड का रेड ही रह गया मतलब क्या, वो एसिडिक है, ठीक है, क्या है, एसिडिक है। लेकिन अगर ब्लू वाले का हो गया क्या, रेड हो गया, तब क्या होगा, वो भी एसिडिक है, ठीक है। तो चेक करने का तरीका ये है, ब्लू से अगर रेड हो गया तो मतलब एसिडिक सोल्यूशन है, अगर रेड से रेड कलर का लिटमस पेपर रेड ही रह गया तब भी क्या है, वो एसिड ही है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आप देख जो करते हैं कि जिनको इजीली हैंडल नहीं कर सकते, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, लाइक नाइट्रिक एसिड, तो इनके लिए क्या आया कि न्यू थ्योरी आई, एक नई थ्योरी निकल के आई, जिसको एक साइंटिस्ट हमारे आए, उन्होंने आरएनए थ्योरी दिया। इवन ये एसिड के लिए नहीं था, बेस के लिए भी था। जब इन्होंने एसिड के बारे में बताया तो बेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। तो कुछ ऐसा कि पहले थ्योरी आई थी कि उनको इजीली हैंडल करना क्या इतना सूटेबल नहीं था, क्योंकि आप जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होते हैं, तेजाब होते हैं, ईचिंग प्रॉब्लम करते हैं, गिरते हैं तो वहाँ पे कुछ करोड कर देते हैं मेटल को या आपके स्किन को ना, तो उनको प्रॉब्लम आई, इनको हैंडल करना ईजी नहीं था। और एक थ्योरी क्या आई, और इन्होंने थ्योरी इस हिसाब से दी कि अगर इसको वाटर में डाला गया तो किस टाइप के आयंस देंगे। समझिएगा बच्चों, अगर वाटर में डाला गया इन एसिड्स को किस टाइप के आयंस देंगे ये, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या हुई, हमारी आरएनए थ्योरी निकल के आई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आरएनए थ्योरी आपको समझना है कि आरएनए थ्योरी ऑफ एसिड बेस कब प्रपोज की गई थी, बाय स्वीडिश केमिस्ट, ठीक है, स्वांटे आरेनियस इन 1884। ओके, आपको ये हिस्ट्री नहीं जाननी है, लेकिन हाँ आपको जानते रहना है कि कब आई थी, किस देश के, हमारे कंट्री के साइंटिस्ट थे, उनको आपको मालूम होना चाहिए। ही सजेस्टेड सर्टेन कंपाउंड्स एज एसिड्स और बेस, बेस्ड ऑन किसके बेस पे किया था इन्होंने, कि किस व्हाट काइंड ऑफ आयंस फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड वाज एडेड टू वाटर ना, किस टाइप का कंपाउंड आयंस फॉर्म करेगा जब इस एसिड या बेस को वाटर में, एसिड लिया या बेस लिया, ठीक है, इनको ऐड किया वाटर में। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से कि H+ और OH- निकल के आए, H+ आयंस निकल के आए एसिड्स में, OH- निकल के आए बेस में, ठीक है। तो एसिड में जब उन्होंने देखा, इस हिसाब से उनकी थ्योरी क्या सेट हुई कि एसिड वो सब्सटेंस होती हैं जो एक्वस सोल्यूशन, मतलब वाटर के साथ मिक्स होता है, उसे बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, वहाँ पे H+ हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आरएनए थ्योरी बोलती क्या है। अकॉर्डिंग टू, जब उन्होंने किसी कंपाउंड को वाटर में डाला तो किस टाइप के आयंस दिया, इसके अकॉर्डिंग, और किसी एसिड को इजीली हैंडल करना इतना आसान नहीं था उसके भी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब व्हाट काइंड ऑफ आयंस रिलीज व्हेन एनी कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर, उनके हिसाब से एक साइंटिस्ट थे आर्नियस, उन बताया मैंने इसके पहले, उन्होंने थ्योरी दिया कि एसिड्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, वो सबस्टेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयंस देते हैं, रिलीज़ करते हैं हाइड्रोजन आयंस जब उनको वाटर में डाला जाता है, ठीक है, या किसी एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या होता है कि मैंने बताया था अभी कि वाटर मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो किसी एसिड को जब वाटर में डालेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस देगा, देखिए हाइड्रोजन आयंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन आयंस देगा, ठीक है। और या कह सकते हो कि वो एसिड क्या होगा, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, क्या होंगे, आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, इसका आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। ओके, अब क्या होगा, एग्जांपल देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं, एसिड वही डिसोसिएट करते हैं। कुछ एसिड्स के नाम यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा। Cl- को बोलते हैं क्लोराइड आयन, H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। हमें इससे मतलब क्योंकि कोई एसिड जब वाटर में मिक्स होता है तो वो क्या होता है,
डिजॉल्व होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ किसी कंपाउंड एसिड को तोड़ने के लिए वहाँ पे दो आयंस में टूट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए इसी आर्गेनिक्स के अकॉर्डिंग आपको बेस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे एसिड था H+ निकाला बाहर, वैसे बेस क्या होगा, OH- बाहर रिलीज करेगा जब उसे वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर मिक्स करने के बाद क्या हुआ, OH- निकाला। तो बेस के बारे में अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। बाद में बताऊँगा कि जब बेस के बारे में पढ़ाऊँगा अलग से तो वहाँ बताऊँगा बेस क्या होते हैं, कैसे देते हैं, वहाँ पे आयन से टूटते हैं, ठीक है। वहाँ पे जैसे एसिड का डिसोसिएशन हुआ, वैसे बेस का डिसोसिएशन करेंगे तो आप बताऊँगा वहाँ पे। बस ध्यान रखिएगा कि बेस क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जिसे बोलते हैं OH- आयन, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट जो स्लाइड है, ओके। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जब व्हेन एसिड डिसोसिएट इनटू वाटर, ठीक है, इट गिव्स द H+ आयंस एंड आल्सो फ्रॉम द एंड आल्सो डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि नोट पॉइंट कुछ आप डाल लीजिए। नोट पॉइंट में लिखना क्या आपका, हाइड्रोजन आयंस रिएक्ट विद वाटर। जब आपने क्या किया कि वाटर में मिक्स किया एसिड को तो क्या हुआ, H+ आयंस दिया। अब उसी वाटर का में क्या है, H2O तो है ही। अब उसी H2O से क्या करेगा, कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा, एक बहुत बढ़िया कंपाउंड बनाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को बोल सकते हैं क्या, ऑक्सोनियम आयन भी क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन। इसका फॉर्मूला, इसका नाम जानते रहिएगा। H3O+ होता है। प्लस किस पे चार्ज होता है, पूछता कभी कभी ना, तो प्लस चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, ओके। किस पे होता है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एसिड क्या होते हैं, डिसोसिएट होंगे वाटर में, अपने हाइड्रोजन आयंस देंगे और यही हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, वाटर से कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेंगे, ओके। तो यहाँ पे पहले देखिए 1 बाय 1 समझते हैं कि एसिड क्या होंगे, पहले डिसोसिएट होंगे, किसमें, एसिड डिसोसिएट होंगे। डिसोसिएट मतलब क्या होता है, ब्रेक होना, टूटना। जैसे HCl एक्वस फॉर्म में, देखिए एक्वस मतलब क्या, वाटर मिक्स है इसमें। तो पहले क्या होगा, H+ में टूटेगा और Cl- मतलब अपने आयंस में टूट जाएगा। पहला तो मेथड यही होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यही H+ क्या होगा, यही H+ वाटर से मिक्स करके क्या बनाएगा, वाटर से रिएक्ट करके या मिक्स करके बनाएगा H3+ आयंस। इसे बोल रहे हैं हाइड्रोनियम आयन। ये कहीं कहीं बुक में इसका नाम क्या है, ऑक्सोनियम आयन। क्या नाम है, ऑक्सोनियम आयन, ओके। इसका फॉर्मूला जानते रहिएगा। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन राइट करने पे क्या सटीक सेट होता है, यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन राइट करेंगे या इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट जो डिसोसिएट हुआ पहले, और दूसरा क्या, यहाँ पे जब वाटर मिक्स किया, वाटर रिएक्ट किया किससे, हाइड्रोजन आयन से, ये सेट किया, ओके। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों रिएक्शन को जब मिक्स करेंगे तो H वाला यहाँ पे H+ ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस साइड है और ये इस साइड है, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब इस साइड बचा क्या, HCl और प्लस H2O, तो HCl प्लस H2O राइट कर दिया हमने, ओके। और क्या दे रहा है यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, और क्या दे रहा है यहाँ पे, Cl- आयन दे रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे दिया, Cl- दिया। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब ये था कि जितने यहाँ पे H+ होंगे, ठीक है, HCl क्या देगा, HCl एक H+ देगा। जितने यहाँ पे H+ होंगे उतने क्या होंगे, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, ओके। ध्यान रखिए बच्चों, उतने हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि H2SO4 है, ओके। H2SO4, तो H2SO4 में पहले समझते हैं इसमें कि H2SO4 में कितने हाइड्रोजन आयंस देगा, ठीक है। क्योंकि कोई एसिड जब आपको मिलेगा बच्चों तो ध्यान रखिएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस देगा। तो यहाँ कितने होंगे, 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस देगा। कितना, 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस देगा, ओके। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, H2SO4, तो 2 H है यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा, ठीक है। अब इसको डिसोसिएट करके समझते हैं। जैसे HCl को डिसोसिएट किया था, अगर ये डिसोसिएट हुआ H2SO4, ठीक है, तो क्या होगा, 2H+, और 2H+ है यहाँ पे, तो SO4 कितना, -2 होगा, SO4- होगा। क्योंकि सल्फेट आयन, इसे बोलते हैं सल्फेट आयन, क्लास आयन पड़ा होगा, सल्फेट आयन, ओके। SO4- होता है, ठीक है, 4 यहाँ पे SO4- होता है, और यहाँ पे 2H+, एक हाइड्रोजन पे एक H+, 2 पे 2H+, ठीक है, 2H+। इसे बैलेंस भी कर लिया गया है कि देखिए 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो बैलेंस हो चुका है। अब देखिए इसको डिजोल्व करते हैं वाटर में, ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं, डिजोल्व करते हैं वाटर में। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 H+ हैं तो 2 हाइड्रोनियम आयन भी फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक यहाँ रहा, एक यहाँ रहा, इनको डिसोसिएशन से 2 हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, ओके।
क्योंकि 2 H प्लस रहा। ओके, तो इफ दिस एसिड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव 2 हाइड्रोजन आयन सब्सिक्वेंटली, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयन देगा। तो पहले समझते हैं, अगर H2SO4 वाटर में डिसोसिएट हुआ, ठीक है, तो इसका एक हाइड्रोजन पहले जाएगा, इस वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ओके, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, देखिए बच्चों, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, ठीक है, तो हाइड्रोजन निकलने के बाद तो क्या बचेगा, इस पे एक हाइड्रोजन पे H प्लस, तो बाकी जो बचेगा क्या होगा, माइनस आएगा। तो एक हाइड्रोजन निकला, तो निकलने के बाद क्या हुआ, HSO4 पे -1, ये एक हाइड्रोजन आयन बन गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे H, अभी इसके पास हाइड्रोजन है और ये रिलीज़ कर भी सकता है, क्योंकि जब रिलीज़ करेगा तभी तो H2 कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ फिर आया, ठीक है, ये फिर वाटर से रिएक्ट किया, इसका एक हाइड्रोजन निकल के H2O से कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद क्या बनाया, H3+। देखिए एक हाइड्रोनियम आयन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोनियम आयन यहाँ हो गया। ओके, अब ये क्या होगा, SO4 पे -1 है, अब जैसे हाइड्रोजन निकलेगा क्या होगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी को फॉलो कर रहा है, 2H+, 2 हाइड्रोनियम आयन। ओके, एक SO4, एक SO4, ठीक है। तो आई वुड से सिमिलरली जो नाइट्रिक एसिड होगा, अब नाइट्रिक एसिड का आप लोग करके बताइएगा। आपके लिए होमवर्क क्या है, राइट कर लीजिएगा। होमवर्क ये है कि अगर नाइट्रिक एसिड टूट रहा है वाटर में तो कौन कौन से आयन देगा, कौन कौन से आयन देगा, ठीक है, आप लोग करके बताएंगे। तो पहले नाइट्रिक एसिड में बता रहा हूँ मैं एक चीज़, कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस देगा, H+ आयंस। तो यहाँ देखिए HNO3 फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक H+ आयंस रिलीज करेगा। ओके, तो आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखते हैं कि कुछ नोट पॉइंट, H+ को क्या बोलते हैं, ठीक है, H+ को और क्या बोलते हैं। H+ इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन, ठीक है, आई क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। H+ इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन, कहीं कहीं रेफरेंस बुक में लिखा भी होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन क्या होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं, इसलिए बोलते हैं क्या, इसे एक प्रोटॉन, ठीक है। आपने क्लास 9 जो पढ़ा था, अगर जिस मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मतलब क्या होता है, उतने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लेस होते हैं, ठीक है, आपने ही पढ़ा था, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन लेस होंगे। अगर H+ के हाइड्रोजन के पास क्या होगा, अगर +1 होगा, प्लस मतलब क्या होगा, +1, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, क्योंकि आप जानते हो किसी हाइड्रोजन के पास ना किसी क्या, पीरियोडिक टेबल आप देखते हो ना, हाइड्रोजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर बेसिस पे लगा होता है। एटॉमिक नंबर क्या करता है, बताता है कि इसके पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। 1 मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है। अगर इस पर +1 आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या, एक प्रोटॉन। तो दिस सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड H+ इज कॉल्ड प्रोटॉन। ओके, तो मैंने यहाँ पे रीज़न लिखा, वो हाइड्रोजन हैज़ 1 पॉजिटिव चार्ज, देन इट मीन्स लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। एंड इट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन, इसके पास क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा। सो H+ इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन, इसलिए H+ क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ओके, आप इसे राइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन निकलता है, क्वेश्चन किस फॉर्म में निकलेगा, कि वाई हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर एक्सेप्ट एसिड कंपाउंड। अब आपने देखा कि कोई एसिड होगा, HCl हो गया, H2SO4 हो गया ना, उसमें क्या है, हाइड्रोजन है, तो अगर हाइड्रोजन है तो क्या वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, आप उसे ऐसे नहीं पहचानोगे, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के एक्सपेरिमेंट से पहचानोगे। उन्होंने क्या बताया था कि जब किसी कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो H+ आयन देगा, मतलब क्या वो एसिड है, OH- आयन देगा क्या वो बेस है, ठीक है। तो इसका कहने का ये मतलब था कि यहाँ पे कि आपको उसको वाटर में मिक्स करना पड़ेगा, मतलब डालना, डिज़ोल्व करना पड़ेगा। अगर डिज़ोल्व करने के बाद H+ दिया तो मानेंगे क्या हम लोग, तब एसिड है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी हैं जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन तो होते हैं लेकिन उसमें उसको वाटर में डालने पर वो H+ आयंस नहीं देते हैं। अगर नहीं देंगे मतलब क्या होगा, वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। ओके, तो कहने का मतलब कुछ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ पे हैं
जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनता है ना, इसलिए मैंने राइट किया। ग्लूकोज है यहाँ पे, देखो ग्लूकोज में क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी वाटर में डालेंगे तो एस प्लस आयंस नहीं देगा, मतलब एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। शुगर है, शुगर को बोलते हैं सुक्रोज भी, इसका फॉर्मूला होता है C12H22L। यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये भी क्या होगा, ये इसको भी वाटर में डालेंगे तो ये भी आयंस में नहीं टूटेगा, H प्लस आयंस में। अल्कोहल, अल्कोहल पर देखिए CH3OH है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये भी क्या होगा, ये भी डालने में टूटेगा नहीं आयंस में, ठीक है। एथिल अल्कोहल है, ठीक है, ये क्या है, एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को बोलते हैं वुड स्पिरिट, क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट। बच्चों राइट कर लीजिए रनिंग नोट्स में, इसके आगे लिख लीजिएगा वुड स्पिरिट, ठीक है, वुड स्पिरिट, ठीक है। और इसके बाद एथिल अल्कोहल को बोलते हैं ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है, पीने वाला अल्कोहल है ये। और जो होता है आपका अल्कोहल होता है पीने वाला, उसमें 42% इसका अमाउंट होता है, कितना होता है, 42%, 100% नहीं होता, 42% होता है इसमें। हाइड्रोकार्बन भी हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन मिल के बने होते हैं, तो जैसे मीथेन, इथेन, यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन है, इसको भी वाटर में डिज़ोल्व करने पे ये H प्लस नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या एसिड बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर जो है, बिकॉज दिस हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डू नॉट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस, ये हाइड्रोजन आयंस में नहीं टूटेंगे व्हेन एडेड टू वाटर, जब वाटर में ऐड किए जाएंगे। एंड डू नॉट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, जब H प्लस देगा नहीं तो क्या हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मतलब H प्लस किससे एसोसिएटेड है, H3O प्लस से, जब H प्लस बनेगा तभी H3O प्लस फॉर्म करेगा, ओके, आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसी पे बना हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है कि वाई डू HCl HNO3 H2SO4 ETC शो एसिडिक करेक्टर, क्यों शो करते हैं, कि HCl मैंने बताया कि इसको एक H प्लस देगा, अब वाटर में डालने पे हाइड्रोजन आयंस ये देगा, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, यहाँ भी क्या हाइड्रोजन आयंस देगा, और दूसरा आयन क्या देगा वो आप लोग बताइएगा, ठीक है, क्लास 9 पढ़ा था मैंने, होमवर्क भी दिया ये, ठीक है। तो इससे कर लीजिएगा। H2SO4 देखा आपने, 2 H प्लस देगा ना वाटर मिक्स करने पर, डिजोल्व करने पर, तो ये क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। बट कंपाउंड लाइक अल्कोहल, ग्लूकोज, शुगर डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, ये क्यों नहीं शो करेंगे, मैंने बताया कि इनको अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये H प्लस आयंस में नहीं टूटेंगे और H3O प्लस फॉर्म नहीं करेंगे, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा, ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे, ओके। तो यू कैन राइट दिस आंसर, ठीक है, आप इसे राइट कर सकते हैं, डिसोसिएशन ऑफ HCl HNO3 H2SO4 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा। ऑलवेज अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमेशा क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर में कोई कंपाउंड एसिडिक बिहेवियर शो करता है तब जब वो H प्लस देता है उसी वाटर में, ओके, ध्यान रखिएगा। एंड हाइड्रोजन आयंस H प्लस कंबाइंड विथ वाटर मॉलिक्यूल, यही क्या होगा, यही H प्लस वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन, क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। तो मैंने बताया था पहले डिसोसिएट करते हैं एसिड को, फिर यही क्या होगा, यही कंबाइन करेगा इससे, ठीक है, देखिए कंबाइन कर रहा है, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, ओके। तो डिसोसिएशन हुआ, ये रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल H प्लस, ओके, टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन, ये हो गया। बट यहाँ पे ग्लूकोज और शुगर के केस में, अल्कोहल केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये इसके पास हाइड्रोजन तो होते हैं, कंटेन हाइड्रोजन, बट दिस कैन नॉट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस, बट ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस में टूटेंगे नहीं जब इनको वाटर में ऐड किए जाएंगे। सो इट डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, ये क्या होंगे, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे, ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या है इसमें। तो की पॉइंट्स कुछ ये है कि आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस एसिड उसे बोलते हैं जो एसिड वाटर में डालने पे, डिजोल्व करने पे H प्लस देते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं क्या, उन्हें बोलते हैं आर्हेनियस एसिड। ऐसे आर्हेनियस बेस भी हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर OH माइनस देते हैं, उसे बोलते हैं क्या, आर्हेनियस बेस, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आइए देखते हैं कि ये क्या आर्हेनियस एसिड ऐसे स्पीसीज हैं
जो इंक्रीज कर देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस ना, H+ आयंस को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब वो एसिड को डालेंगे तो H+ बढ़ेगा। अगर H+ बढ़ेगा मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो H2O H+ आयंस कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन की भी ऑल्सो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि H+ क्या होते हैं, कंबाइंड रिएक्ट करते हैं वाटर से टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। आप जानते हो ना ये होता है चीज़, ठीक है। अब इसी बेसिस पे, कंसंट्रेशन के बेसिस पे कुछ टर्म आते हैं वो पढ़ लेते हैं। एक है कंसंट्रेटेड एसिड, एक है डाइल्यूट एसिड। क्या है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों, उस पढ़ लीजिए पहले। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है मोर नंबर ऑफ H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन। नंबर ऑफ H+ आयंस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर H+ आयंस ज़्यादा होंगे तो क्या H3O+ आयंस कम होगा, नहीं, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने बताया कि H+ क्या होंगे, H3O+ से एसोसिएटेड होंगे। हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, हाइड्रोनियम आयन से एसोसिएट होंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, H2O से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेंगे। तो अगर H+ बढ़ेगा कंसंट्रेटेड एसिड में तो H3O+ ऑल्सो विल इंक्रीज, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है, मोर नंबर ऑफ H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन, हेंस कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड ऑल्सो H3O+ विल इंक्रीज। अब इस एक्वा सॉल्यूशन को बोलेंगे मोर एसिडिक। अगर नंबर ऑफ H+ आयंस ज़्यादा हुआ और कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। उसके जस्ट तो इसके जस्ट अपोजिट है कि डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। डाइल्यूट एसिड वो होते हैं, ठीक है, जो लेस नंबर ऑफ H+ आयन देते हैं। लेस नंबर ऑफ H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम आर प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन, हेंस कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगा, कम होगा। अगर लेस नंबर ऑफ H+ हैं, अगर लेस नंबर ऑफ H+ हैं, ठीक है, तो H3O+ क्या होंगे, ऑल्सो विल बी लेस होगा, ठीक है। तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन H+ की कम होगी तो H3+ की भी क्या होगी, विल ऑल्सो डिक्रीज। सो इट इज़ कॉल्ड लेस एसिडिक। क्या होगा, इसे बोलेंगे लेस एसिडिक सोल्यूशन, ओके। तो इन्हीं पे क्या है, कुछ इसमें आपको याद करना है नोट पॉइंट में जो क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है कि अगर नोट पॉइंट समझ जाएंगे तो, ठीक है। नोट पॉइंट आपको समझना क्या है, कुछ समझना ये कि कोई भी सोल्यूशन, कोई भी एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन क्या होता है, H+ और OH- दोनों से बनता है, ठीक है, जानते हैं किससे बनता है, H+ और OH- दोनों से बनता है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, अगर H+ आयंस की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, नंबर ऑफ H+ आयंस क्या होंगे, ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू OH- उस सोल्यूशन में, तो क्या उसे बोलेंगे, उसे बोलेंगे एसिडिक। क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मोर एसिडिक या एसिडिक। अगर उसी सोल्यूशन में क्या हो गया, किसी दूसरे सोल्यूशन में H+ आयंस की वैल्यू क्या कम हो गई एज कम्पेयर टू OH- आयन, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू, इसकी नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज़्यादा हो गए OH- आयंस के। अब OH- का बता रहा था बेस के बारे में, तो उससे क्या बोलेंगे, बेसिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, बेसिक सोल्यूशन, ओके। आप इसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि कोई भी सोल्यूशन क्या होता है, H+ और OH- दोनों से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ऑल एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन इज फॉर्म बाय बोथ हाइड्रोजन आयंस H+ एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब अगर H+ आयंस की ज़्यादा होगी वैल्यू तो पहला पॉइंट है, दूसरा अगर OH- ज़्यादा हो गया, तीसरा अगर दोनों बराबर हो गया। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे पहला है कि अगर इफ़ सोल्यूशन इज एसिडिक या मोर एसिडिक, सोल्यूशन या एसिडिक हो या क्या मोर एसिडिक हो, देन नंबर ऑफ H+ आयंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, मोर एज कम्पेयर टू OH- आयंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है H+ आयंस इज ग्रेटर दैन OH- आयन, मतलब इसका क्या होगा कि H+ आयंस की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OH- आयन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये एक होता है pH वैल्यू। पी अब बताते हैं स्टार्टिंग में, pH का मतलब होता है पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, ओके। इसका pH का मतलब होता है, P मतलब पावर या पोटेंशियल, H मतलब हाइड्रोजन आयंस, ओके। अब किसमें, एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस कितना ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है।
अगर ज़्यादा है तो क्या होगा यहाँ पे, उसे बोलेंगे एसिडिक या मोर एसिडिक। तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। पीएच की वैल्यू 1 to 14 होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, आप राइट कर लीजिए पीएच की वैल्यू क्या होती है, 1 to 14 होती है, आप इसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पीएच की वैल्यू 1 to 7 हुआ ना तो उसे बोलेंगे क्या, एसिडिक। अगर 7 to 14 हुआ, तो अगर 7 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, 7 to 14 मतलब 7 से ज़्यादा हुआ और 14 तक आया तो क्या उसे बोलेंगे, बेसिक, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे OH माइनस की वैल्यू ज़्यादा हो गई। अब दूसरा पॉइंट क्या है, OH माइनस की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो, ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ठीक है। आई थिंक आप स्क्रीन शॉट ले रहे होंगे या उसको नोट्स को बना रहे होंगे, ठीक है, साथ साथ में। तो यहाँ पे देखिए, इफ सोल्यूशन इज मोर बेसिक या बेसिक, मोर बेसिक या बेसिक, देन नंबर ऑफ OH माइनस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मैंने बताया था ना, किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में अगर OH माइनस ज़्यादा हो गया तो सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक या मोर बेसिक होगा, एज कम्पेयर टू H प्लस आयंस, उस H प्लस आयंस से ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे pH की वैल्यू क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी ना। 7 मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 मतलब क्या, मोर बेसिक, 14, 13, 12 मोर बेसिक, ठीक है। तो pH की वैल्यू क्या होगी, 7 ज़्यादा होगा, मतलब क्या होगा, बेसिक होगा या मोर बेसिक होगा। ओके, उसमें क्या होगा, OH माइनस आयंस की क्या होगी, हाइड्रोक्साइड आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू H प्लस आयंस। ओके, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर न तो ज़्यादा हुआ OH माइनस आयंस, न कम हुआ, बराबर हुआ H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस की, तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं क्या। कभी कभी पूछता है कि अगर हाइड्रोजन आयंस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में इक्वल हैं, बराबर हैं, तो उस सोल्यूशन को बोलते हैं क्या, तो उस सोल्यूशन को बोलते हैं क्या, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होगा, ना ही बेसिक होगा, ना ही एसिडिक होगा, ना ही बेसिक होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस के, इसमें कुछ ज़्यादा कम नहीं होगा, क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, ना लेस देन 7 होगी, ना ग्रेटर देन 7 होगी, क्या होगी, इक्वल टू 7 हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू 7 हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आगे कि कुछ ट्रिक्स हैं यहाँ पे कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में। तो आपने आई थिंक समझ गए होंगे और उसे राइट भी कर लिया होगा, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड के बारे में। कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयंस ज़्यादा होंगे, इसमें क्या होंगे, लेस होंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ H प्लस आयन ज़्यादा हुए तो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस H प्लस क्या होगा, ज़्यादा होगी। और अगर H प्लस ज़्यादा होगा तो H3 प्लस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि H प्लस क्या होता है, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ H3 प्लस, इससे एसोसिएट होता है, ठीक है, यहाँ से इससे ओरिजिनेट होके आता है। तो यहाँ भी क्या होगा, अगर नंबर ऑफ H प्लस आयंस लेस होंगे तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस और H3 प्लस दोनों क्या होंगे, दोनों भी लेस होंगे, ठीक है। अगर कंसनट्रेटेड एसिड है तो मैंने बताया था क्या होगा, ये मोर एसिडिक होगा, क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। अगर डाइल्यूट तो क्या होगा, यहाँ पे लेस एसिडिक होगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब एक चौथा पॉइंट है कि OH माइनस आयंस क्या होंगे, इसमें लेस होंगे। अगर H प्लस ज़्यादा हैं तो OH माइनस क्या होंगे, भाई सिंपल सी बात है, लेस होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके कंपेरिजन में थोड़े ज़्यादा होंगे, थोड़े ज़्यादा होंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 3 पॉइंट खास करके, चौथा पॉइंट अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट आप खास करके ध्यान रखेंगे, ठीक है, खास करके पहला पॉइंट, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट्स में अपने या रफ में, कहीं पे भी आपको जहाँ से लगता है, या आप ऐसे देखते भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको ध्यान रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, कि यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर H प्लस आयंस पे इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, सीधे सीधे इफेक्ट पड़ेगा H3O प्लस आयंस पे, बढ़ेगा या तो घटेगा, ये बढ़ेगा ये भी घटेगा, ठीक है। तो ये भी घटेगा ये बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब अगर H प्लस आयंस पे इफेक्ट डालेंगे तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो कैसे इफेक्ट डालने में क्या क्या होगा, हाउ कैन यू इंक्रीज, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, या कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयंस को, या दूसरा और करके इस टाइप में क्वेश्चन मिलेगा, दोनों सेम ही है, बस यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। पूछा गया कि हाउ कैन वी इफेक्ट, हम कैसे इफेक्ट कर सकते हैं कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और ऑल्सो हाइड्रोनियम आयंस बाय मेकिंग डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड। तो समझ लेते हैं पहले डाइल्यूट
का मतलब क्या था आपने पढ़ा, डाइल्यूट का मतलब था कि H प्लस आयंस क्या होंगे, कम होंगे। अगर H प्लस आयंस कम होंगे तो H3O प्लस आयन क्या होंगे, वो भी कम हो जाएंगे। ओके, H3O प्लस आयंस कम होंगे मतलब इसका कंसंट्रेशन कम होगा, इसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी भाई, थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ऐसे भी कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होगा, H प्लस आयंस की क्या होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी, और H3O प्लस की क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर इसका बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ रहा होगा, ठीक है, ये बढ़ने का साइन है। ओके, तो बढ़ रहा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि आपका एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा, और कंसनट्रेटेड मतलब क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो इसी पे देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का फॉर्म ये है कि हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए, डायरेक्ट हाइड्रोजन आयंस ना पूछ के पूछ लिया क्या यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन सोल्यूशन ऑफ एसिड डाइल्यूटेड। जब सोल्यूशन ऑफ एसिड डाइल्यूट करेंगे तो H प्लस क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर H प्लस कम होगा तो H3O प्लस भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसी के बारे में पूछा है कि कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम क्या होगा, इफेक्ट करेगा जब सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसकी कंसनट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डाइल्यूट करने पे क्या होगा, डाइल्यूट करने पे H प्लस तो कम होगा, इसके साथ साथ क्या होगा, H3O प्लस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, तो कंसनट्रेशन ऑफ H3O प्लस क्या होगा, ऑल्सो विल बी डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं व्हेन सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड, जब सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाएगा देन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस क्या होगा, डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, डाइल्यूट मतलब क्या होगा कि लेस एसिडिक इन नेचर, और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगा, घट जाएगा, उनकी एसिडिटी क्या होगी, घट जाएगी स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो आप इससे राइट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो राइट कर लीजिए खुद में, या समझ लीजिए अच्छे से, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयंस। क्या बेसिक सोल्यूशन के पास H प्लस आयंस होते हैं, मैंने बताया था अभी, कोई भी सोल्यूशन क्या होता है, H प्लस और OH माइनस आयंस बना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ठीक है। तो पूछा है इफ़ यस, यस होगा देन वाई आर दीज बेसिक, अगर ऐसा है यस है तो इसे बेसिक क्यों बोलते हैं, तो सिंपल सा आंसर है यस, हाँ यस होगा, लेकिन H प्लस आयंस की जो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम होंगे एज कम्पेयर टू OH माइनस आयंस, ठीक है, मैंने यहाँ राइट किया है, इसके पहले बताया भी था, ठीक है, नोट पॉइंट करके कि ये कोई भी सोल्यूशन H प्लस और OH माइनस दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। यहाँ पे अगर H प्लस आयंस की वैल्यू कम है तो H माइनस आयंस की ज़्यादा है तो क्या होगा, सोल्यूशन बेसिक होगा। तो H प्लस आयंस प्रेजेंट रहेगा, यस, इसका आंसर यस होगा। तो यहाँ पे H प्लस आयंस प्रेजेंट होगा, लेकिन बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयंस, बेसिक सोल्यूशन के पास क्या होगा, H प्लस आयंस होंगे, बट दियर कंसंट्रेशन लेस होगा, देखो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम होंगे एज कम्पेयर टू OH माइनस आयंस। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बेसिक सोल्यूशन, इसलिए क्या होते हैं, ये बेसिक सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, आप इन्हें राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट जो इसका क्वेश्चन है इस टॉपिक का, लास्ट जो आंसर भी है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर दोनों है, ठीक है, और लास्ट लेक्चर भी है, ठीक है, चल रहा है एकदम। इसमें बोलता क्या है, इसमें बोलता कि व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन एक्वा सोल्यूशन, कि अगर हम लोग क्या इफेक्ट लगाएंगे, क्या इफेक्ट होगा जब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन एक्वा सोल्यूशन, ठीक है, कि H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कैसा क्या करेंगे, बढ़ेगा, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें, और इनकी वैल्यू क्या होगी, अगर बढ़ाएंगे इनकी वैल्यू क्या होगी, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्वा सोल्यूशन इज़ हायर, अगर यहाँ पे क्या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्वा सोल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब क्या होगा इसका कि ये सोल्यूशन क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। अगर मोर एसिडिक है तो इंक्रीज H प्लस आयंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, H प्लस आयंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ H प्लस आयंस, हैंस इट इज़ एसिडिक इन नेचर, ये क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। और उनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी ना, बोला आगे क्या कि इसकी पीएच वैल्यू पे क्या होगा, इसका पीएच वैल्यू अप्रॉक्स क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो पीएच वैल्यू क्या होगी, ऐसा कह सकते हैं लोअर। इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज़ पीएच वैल्यू इज लो, दैट इज मतलब क्या मीनिंग होती है इसका मतलब, ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन निकलता है इफेक्टिंग से, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कैसे इंक्रीज करेंगे, क्या होगा, इनकी पीएच वैल्यू क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब पे क्वेश्चन है। ओके, तो इसका जो आपका स्लाइड शॉर्टकट ट्रिक से आप कर सकते हो कि मोर एच प्लस आयंस मतलब क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एसिडिक नेचर, और कह सकते हो यहाँ पे HCl प्लस की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी, जब एसिडिक होगा क्या होगा, पीएच लेस देन 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे राइट कर सकते हो अपने तरीके से, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा पूरा जो नोट्स था, ठीक है। तो थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो नए बच्चे देख रहे हैं क्लास 10th के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, विथ क्वेश्चंस। टॉपिक रहेगा, उनके क्वेश्चन भी रहेंगे, और लगभग मैं मैथ्स का भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसी स्लाइड से ही। तो टाइम लगेगा बनने में, लेकिन जब बन जाएगा तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। क्या होगा, टॉपिक्स भी होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, जैसे आपने देखा। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन, एसिड क्लासिफिकेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन निकलेंगे खूब, ठीक है। तो अबाउट पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ना है, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, उससे भी खूब क्वेश्चन निकलेंगे। तो 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा, और इस चैप्टर ख़त्म करने के बाद चैप्टर 3 पे जाएंगे, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन आप लोग को प्रैक्टिस खूब करना है, और प्रैक्टिस करके भी आपको उसको क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और राइट भी कर लेना नोट्स में, नोट्स अच्छे से बनाते चलिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे विथ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के साथ, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।